लीनियर इनइक्वालिटीज में बहुत कुछ हमने स्टडी किया. We have started with the simple linear inequalities in one variable. After that, we will see the linear inequalities in two variable. After that, linear system of linear inequalities in two variable. ऐसे 3 एक्सरसाइज हमने देखे. आज के क्लास में लीनियर इनइक्वालिटीज का मिसलेनियस एक्सरसाइज हम देखेंगे और ट्राई करेंगे कि मिसलेनियस एक्सरसाइज है वो आज कंप्लीट हो जाए. तो आज का जो हमारा ये चैप्टर नंबर 6 है वो कंप्लीट हो जाएगा. तो चलिए स्टार्ट करते हैं मिसलेनियस एक्सरसाइज से. क्लास 11 exercise number 6 and let's start with the question number 1. बहुत ही सिंपल क्वेश्चन इसमें भी आपको मिलेंगे. फर्स्ट क्वेश्चन है 2 is less than 3x minus 4 is less or equal 5. एक और क्वेश्चन साथ में ले लेते हैं 6 less or equal minus 3 times 2x minus 4 less than 12. एंड थर्ड है minus 3 less or equal 4 minus 7x by 2 less or equal 18. ठीक है. तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे. हमारा क्वेश्चन क्या है वो देखना पड़ेगा. क्वेश्चन है सॉल्व दिस लीनियर इनइक्वालिटीज. जब भी आपको पता होना चाहिए, फिर वो लीनियर इनइक्वालिटीज हो या लीनियर इक्वेशन हो या क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो, कोई भी इक्वेशन हो, जब भी सॉल्यूशन की बात आए तब आपको क्या करना है, वेरिएबल को फाइंड आउट करना है. लीनियर इक्वेशन है अगर उसको सॉल्व करना है तो वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करनी होगी. लीनियर इनइक्वालिटीज अगर है तो भी वेरिएबल का इंटरवल आपको फाइंड करना होगा. मतलब फाइनली अगर आप देखें तो हमारा टारगेट तो है ये, इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है या उसका इंटरवल हमें फाइंड करना है. इसका मतलब सिंपल ये होता है कि हमें x तक पहुंचना है. मतलब कि ये -4 और 3 दोनों को मुझे हटाना है. तो बहुत ही सिंपली आप ये काम कर सकते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन में मैं आपको बिल्कुल डिटेल में आराम से बताऊंगा, फिर जैसे जैसे हम आगे जाएंगे वैसे वैसे स्पीड इंक्रीज होती जाएगी. इसलिए फर्स्ट क्वेश्चन को बहुत ही आराम से ध्यान से आप समझने की ट्राई करिए. अगर ये -4 यहां से मुझे हटाना है तो वहां पे +4 करना पड़ेगा. तो देखिए सबसे पहले 2 लेस और इक्वल 3x माइनस 4 लेस और इक्वल 5, ऐसा इनइक्वालिटी हमें दिया. तीनों जगह पे मुझे +4 अगर करना है तो मैं कर सकता हूं. ठीक है. तो यहां से ये -4 और +4 कट होके 6 लेस और इक्वल 3x लेस और इक्वल 9, ऐसे इनइक्वालिटी मिल जाएगी. अब इसके बाद मुझे क्या करना है, 3 जो x के साथ है उसको हटाना है. क्यों हटाना है, क्योंकि मुझे सॉल्यूशन चाहिए. सॉल्यूशन मतलब क्या, वैल्यूज ऑफ वेरिएबल. क्लियर. इसलिए अब जो ये इनइक्वालिटी आपके सामने है उसमें तीनों जगह पे मैं 3 से डिवाइड कर दूंगा. तो ये तो मिल जाएगा x मुझे यहाँ से, ये हो जाएगा 3 2 ज़ा 6 एंड 3 3 ज़ा 9. सो फाइनली आपको इंटरवल मिल गया. आप लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू 2 2 3. लेस और इक्वल पे आपको पता होना चाहिए हम क्लोज इंटरवल या क्लोज ब्रैकेट लेते हैं. क्लियर. सिमिलरली इसमें अगर आप देखें तो सबसे पहले ये -3 को हटाना पड़ेगा, उसके बाद -4 को हटाएंगे, उसके बाद 2 को हटाएंगे और फाइनली x तक हम पहुंचेंगे. क्लियर. तो सबसे पहले जो आप इनइक्वालिटी देख रहे हैं 6 लेस और इक्वल -3 2x -4 लेस और इक्वल होगा या लेस देन होगा वो देखना पड़ेगा. 12 के एंड पे क्या है, तो ओनली लेस देन ही है. ठीक है. तो वहां से ये जो इनइक्वालिटी है इसको फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू डिवाइड इट बाय -3. सो -3 से डिवाइड करेंगे. इतना करने से क्या आपके माइंड में कुछ याद आया आपको कि जब भी कोई नेगेटिव नंबर से हम मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है. तो यहाँ पे ये हो जाएगा लेस और इक्वल का ग्रेटर और इक्वल और लेस देन का ग्रेटर देन. उसके बाद
ये -2 हो जाएगा, यहाँ पे -3 कैंसिल हो गया, 2x -4 और यहाँ पे हो जाएगा -4। इसके बाद हमें क्या करना है, -4 को हटाना है, इसलिए तीनों जगह पे हम +4 +4 +4 करेंगे। अब डायरेक्टली आप समझिए, -2 +4 2 हो जाएगा, यहाँ से -4 है, +4 करेंगे तो 2 -4 एलिमिनेट हो जाएगा। राइट हैंड साइड में अगर देखें तो -4 है, उसमें भी +4 करेंगे तो 0 हो जाएगा। इसके बाद अब लास्ट में हमें 2 को हटाना है, इसलिए सब जगह पे मैं 2 को डिवाइड कर दूंगा, और क्योंकि 2 पॉजिटिव नंबर है तो इनइक्वालिटी के साइन में कोई चेंज नहीं आएगा। 1 ग्रेटर और इक्वल x ग्रेटर देन 0। फाइनली अगर आप बताना चाहें तो इंटरवल 1 to 0, और ध्यान से देखें तो 0 to 1, क्योंकि मैंने आपको बताया है इंटरवल में जो स्मॉलर डिजिट होता है वो पहले लिखना होता है। उसके बाद यहाँ पे ओनली लेस देन है तो ओपन ब्रैकेट आएगा, और यहाँ पे लेस और इक्वल है इसलिए क्लोज ब्रैकेट। क्लियर यहाँ तक की बात? चलिए आगे। इसमें सबसे पहले हमें ये जो 4 है उसको हटाना पड़ेगा, फिर 2 को, फिर -7 को, तब जाके हमें x मिलेगा। तो सबसे पहले 4 को हटाने के लिए तीनों जगह पे -4 करेंगे, तो -3 है, -4 और करेंगे तो -7 होगा, 4 -4 0 हो जाएगा, और इसमें से अगर हम -4 करते हैं तो 14 हो जाएगा। क्लियर? अब हमारे पास जो इनइक्वालिटी है उसमें से -7/2 को हटाना है, तो या तो आप एक बार में -7/2 को हटाने के लिए -2/7 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तीनों जगह पे, या फिर दो स्टेप में अगर करिए तो पहले 2 से मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो -14, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करने से 2 कट हो जाएगा, और यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करने से 14 2 जा 28 हो जाएगा। अब आपको फाइनली -7 हटाने के लिए आप -7 से डिवाइड करेंगे, तो क्योंकि -7 जो है नेगेटिव नंबर है तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी भी चेंज होगी। -7 से डिवाइड करने से 2 इनइक्वालिटी चेंज, -7 से डिवाइड करने से x इनइक्वालिटी चेंज, -7 से डिवाइड करने से -4, और फाइनली इंटरवल ऑफ x शुड बी -4 to 2, एंड दोनों जगह पे स्लैक इनइक्वालिटी है इसलिए क्लोज ब्रैकेट। क्लियर? सो एज सिंपल एज दैट। Now the next question is question number 4, 5 and 6। तो इसमें 4, 5 एंड 6 क्या आप ट्राई कर सकते हैं? 4 एक में करवा देता हूँ, 4, 5 दोनों करवा देता हूँ। चलिए 6 एक ही आप ट्राई करना। क्वेश्चन नंबर 4, -15 लेस देन 3 times x - 2 डिवाइड बाई 5 लेस और इक्वल 0, और क्वेश्चन नंबर 5, -12 लेस देन 4 - 3x डिवाइड बाई -5 लेस और इक्वल 2। सिक्स्थ क्वेश्चन आपको करना है, कैसे करना है वो भी मैं बता देता हूँ। x तक जाना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, सबसे पहले 2 से आप तीनों जगह पे मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद 11 को तीनों जगह से माइनस करेंगे, उसके बाद तीनों जगह पे 3 से डिवाइड करेंगे। एक बार फिर से, पहले 2 से मल्टीप्लाई, फिर 11 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, फिर 3 से डिवाइड करेंगे, तो आपको x का इंटरवल मिल जाएगा। क्लियर? अब आइए यहाँ पे, तो सबसे पहले मैं 5 से मल्टीप्लाई करूँ या फिर पहले 3 से डिवाइड कर देता हूँ तो नंबर छोटा हो जाएगा। तो 3 से सब जगह पे डिवाइड करने से ये हो जाएगा -5, ये 3 निकल जाएगा डिवाइड करेंगे तो, और ये तो 0 ही रहने वाला है। उसके बाद 5 से मल्टीप्लाई करो तो -25
x माइनस टू 0, उसके बाद 2 ऐड करो तो -23 x एंड 2। सो फाइनली आप बोल सकते हैं फ्रॉम -23 टू 2, और इस जगह यहाँ पे ओपन और बाद में क्लोज। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो थोड़ा पहला स्टेप में आप ऐसे ही सिंप्लीफाई कर सकते हैं। देखो माइनस माइनस प्लस 3x/5 लेसर इक्वल टू, क्लियर। अब सबसे पहले 4 को हटाना। पहले ध्यान से सुन लेना, एडिशन सब्ट्रैक्शन में जो नंबर होगा पहले उसको हटाना पड़ेगा, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में जो है उसको, क्लियर। तो सबसे पहले 4 को हटाने के लिए 4 माइनस करेंगे तो -16 लेस देन 3x/5 लेसर इक्वल, इसमें से 4 माइनस करेंगे तो -2 हो जाएगा, क्लियर। इसके बाद 5 से मल्टीप्लाई करो या 3 से डिवाइड करो, तो पहले 5 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 16 5 80 और लेस देन 3x, इसको भी 5 से मल्टीप्लाई करो तो और 3 से डिवाइड, सो -80/3 लेस देन x लेसर इक्वल -10/3। तो बस यहाँ से आपको मिल गया आंसर -80/3 टू -10/3, क्लोज एंड ओपन, क्लियर। बस इस तरीके से आप किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब लास्ट क्वेश्चन आप ट्राई करेंगे। अभी हम आगे चलेंगे। अब हमें बात करनी है क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9 एंड 10 के बारे में, ठीक है। तो इसमें भी यहाँ पे मैं क्वेश्चन नंबर 9 एंड 10 करता हूँ। 7, 8 उससे दिखने में सिंपल है तो वो आप लोग कर सकते हैं। देखिए कैसे करना होता है। क्वेश्चन नंबर 9 उसमें दिया है 3x माइनस 7 इज ग्रेटर देन 2 टाइम्स x माइनस 6, एंड बाजू में एक और इनइक्वालिटी दी है 6 माइनस x इज ग्रेटर देन 11 माइनस 2x। और क्वेश्चन नंबर 10 जो है उसमें आपको बोला है और इंस्ट्रक्शन क्या है 7 to 11 रिप्रेजेंट द सॉल्यूशन ग्राफिकली ऑन नंबर लाइन। तो सिंपली हमें क्या करना है, जो भी इनइक्वालिटी आपको दी है उसको सॉल्व करना है, फिर जो भी सॉल्यूशन आपको मिलता है उसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना। तो नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने में कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन चेंज फर्स्ट 6 क्वेश्चन में और ये 7 to 11 में क्या है वो ये कि 1 to 6 जो क्वेश्चन थे उसमें सिर्फ एक ही इनइक्वालिटी आपके पास होती थी। अगर मैं आपको समझाऊं तो एक्सरसाइज नंबर 2 जो है उसमें हमारे पास लीनियर इनइक्वालिटी इन 2 वेरिएबल, सिर्फ एक ही लाइन होती थी, तो उसको हम ड्रॉ करते थे, उसका सॉल्यूशन दिखाते थे। लेकिन थर्ड एक्सरसाइज में क्या हुआ, मोर देन 1 लीनियर इनइक्वालिटीज होती थी, सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज इन 2 वेरिएबल। तो उस टाइम पे हम क्या करते थे, उस टाइम पे सारे लीनियर इनइक्वालिटीज को हम ड्रॉ करते थे, सबका रीजन दिखाते थे, फिर जो कॉमन रीजन है वो हमारा फाइनल सॉल्यूशन होता था। तो ठीक उसी तरीके से यहाँ पे 2 इनइक्वालिटी है तो दोनों का सॉल्यूशन लेंगे और दोनों के सॉल्यूशन में जो कॉमन है वो हमारा फाइनल आंसर होगा, क्लियर। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले इसका सॉल्यूशन हमें फाइंड करना है। सो 3x माइनस 7 इज ग्रेटर देन 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, फिर 2x को इधर और कांस्टेंट x साइड, वेरिएबल x साइड कांस्टेंट x साइड। तो इधर 3x माइनस 2x x हो जाएगा और -12 प्लस 7 -5 हो जाएगा। तो यहाँ से एक तो सॉल्यूशन आपको मिल गया। इसको क्या लिखेंगे हम, -5 से ग्रेटर, मतलब -5 से लेके इनफाइनाइट तक, कुछ इस तरीके से सॉल्यूशन होगा। फिर यहाँ पे अगर आप देखें तो वेरिएबल x साइड कांस्टेंट x साइड, तो -2x इस साइड, तो -x तो है, -2x लेफ्ट हैंड साइड में आके +2x हो जाएगा और 2x माइनस x x होगा। फिर ग्रेटर देन 11 है, 6 उधर जाके -6 हो जाएगा तो वहां पे रहेगा 5। इसका मतलब होता है 5 से लेके इनफाइनाइट तक x ग्रेटर देन 5। अब देखना है आपको कि दोनों को पहले दिखाना पड़ेगा। देखिए -5 एंड +5, ठीक है। ये जो इनइक्वालिटी है इसका सॉल्यूशन है -5 से ग्रेटर।
क्या -5 को लेना है? नहीं, नहीं लेना है तो ऐसे ओपन ब्रैकेट, ये तो आपको याद है, ओपन सर्कल, फिर उससे ग्रेटर मतलब कि ऐसे इनफाइनाइट तक, इस साइड में इनफाइनाइट होगा, इस साइड में माइनस इनफाइनाइट होगा। क्लियर? दूसरी इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन है 5 से लेके इनफाइनाइट तक, उसमें भी 5 को इंक्लूड नहीं करना है, तो ये 5 और वहां से इनफाइनाइट तक। अब नंबर लाइन पे आप देखिए कि ऐसा पोर्शन कौन सा है जहां पे दोनों इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन होता हो। तो आप क्लियरली देख पाएंगे कि यहाँ पे तो एक भी इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन नहीं है। ये -5 और 5 के बीच में सिर्फ इसका सॉल्यूशन है, लेकिन इसका नहीं है, तो वो भी नहीं चलेगा। और 5 से इनफाइनाइट तक दोनों का आपको सॉल्यूशन दिखाई देगा। तो फाइनली अगर नंबर लाइन पे आपको दिखाना है तो दोनों का कॉमन सॉल्यूशन इतना मिलेगा। ये 5 तो नहीं आएगा क्योंकि 5 यहाँ पे है लेकिन यहाँ पे नहीं है, तो 5 कॉमन नहीं है, इसलिए 5 को नहीं लिया। लेकिन उसके बाद सारा अप टू इनफाइनाइट वो हमारा सॉल्यूशन होगा। और कॉमन सॉल्यूशन अगर लिखना है तो आप ऐसे लिख सकते हैं 5 टू इनफाइनाइट। ये दोनों का कॉमन सॉल्यूशन है, ये कॉमन सॉल्यूशन का नंबर लाइन पे रिप्रेजेंटेशन है, और ये दोनों का सेपरेट सॉल्यूशन है, और ये दोनों के सेपरेट सॉल्यूशन को नंबर लाइन पे हमने रिप्रेजेंट किया है। क्लियर? एक और क्वेश्चन देख लीजिए। तो इसमें भी पहले दोनों इनइक्वालिटीज को हम नॉर्मली सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले ये हो जाएगा, 5 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, 10x माइनस 35 माइनस 6x माइनस 9 लेसर इक्वल 0। 10x माइनस 6x 4x माइनस 35 माइनस 9 तो माइनस 44 हो जाएगा, और सामने जाके प्लस 44, फाइनल 35 45 एंड 44, और फिर x के लिए आप 4 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 11। तो यहाँ से आपको सॉल्यूशन मिला माइनस इनफाइनाइट टू 11 और क्लोज ब्रैकेट, क्योंकि लेस और इक्वल, इनफाइनाइट पे ऑलवेज ओपन ब्रैकेट। उसके बाद यहाँ से देखें तो ये 6x इधर आके माइनस 4x हो जाएगा, और 19 उधर जाके 47 माइनस 19 हो जाएगा। अब 47 माइनस 19 कितना होता है? देखिए 19 प्लस 1 20 एंड और 27 करेंगे तो 47 हो जाएगा, मतलब 28 होना चाहिए। सो ये 28 हो गया। क्लियर? अब हमें तो x तक जाना है तो -4 से डिवाइड करना पड़ेगा। -4 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ से -4 तो निकल जाएगा, लेकिन ये 28 को -4 से डिवाइड करना पड़ेगा। और आपको याद होना चाहिए माइनस से मल्टीप्लाई डिवाइड करने से साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज होता है। तो फिर इस तरीके से आप फाइनली पहुंचेंगे x ग्रेटर और इक्वल 7 4 -7, और फिर आप लिखेंगे माइनस इनफाइनाइट टू x ग्रेटर और इक्वल -7 का मतलब होता है -7 टू इनफाइनाइट, -7 से लेके इनफाइनाइट तक क्लोज एंड ओपन। अब ये तो दोनों का सेपरेट हमें सॉल्यूशन मिला है, हमें दोनों का कंबाइंड सॉल्यूशन चाहिए और उसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट भी करना है। तो कैसे? जैसे बाजू वाले क्वेश्चन में किया था। सबसे पहले आप आइडेंटिफाई करेंगे कि -7 कहाँ पे होगा और 11 कहाँ पे होगा। नंबर लाइन पे जिस ऑर्डर में जो नंबर जहाँ पे आता है उसको ही लिखना पड़ेगा। -7 पहले आता है, उसके बाद 11 आता है नंबर लाइन पे। क्लियर? फिर इसका सॉल्यूशन अगर देखें तो माइनस इनफाइनाइट टू 11, उसमें 11 भी इंक्लूडेड है, ये माइनस इनफाइनाइट और ये प्लस इनफाइनाइट। तो फर्स्ट इनइक्वालिटी है, इसका सॉल्यूशन कुछ इस तरीके से मिलेगा। 7 में आपको बोला है -7 को लेना है और वहां से लेके इनफाइनाइट तक सॉल्यूशन जाना चाहिए। अब फाइनली देखिए ये वाले पोर्शन में ओनली इसका सॉल्यूशन, ये वाले पोर्शन में ओनली इसका सॉल्यूशन। -7 टू 11 ये पोर्शन ऐसा है जहां पे दोनों का सॉल्यूशन है, और -7 एंड -11 भी ऐसे है जो भी नंबर भी दोनों सॉल्यूशन में है। सो फाइनली जो सॉल्यूशन आप दिखाएंगे उसमें -7 भी होगा, 11 भी होगा, और उसके बीच में जितने नंबर्स आते हैं वो सब भी सॉल्यूशन में होंगे। और इसको लिखना है आपको तो आप ऐसे लिख सकते हैं, और दिखाना है तो ऐसे नंबर लाइन पे आप दिखा सकते हैं। क्लियर? अब सॉल्यूशन आप फाइंड करते हैं, नंबर लाइन पे दिखाते हैं, उसका मतलब क्या होता है वो भी मैं इससे पहले बता चुका हूं। इसका मतलब ये होता है कि -7 ये दोनों इनइक्वालिटीज को सेटिस्फाई करेगा,
11 भी दोनों इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करेगा, एंड -7 से लेके 11 के बीच में जितने भी रियल नंबर्स आते हैं वो सभी नंबर्स ये दोनों इनइक्वालिटीज को सेटिस्फाई करेंगे। इसका मतलब क्या होता है, अगर आप 5 रखेंगे ये दोनों इनइक्वालिटी में तो उसको सोल्व आप नहीं कर पाएंगे, मतलब कि इनइक्वालिटी दोनों इनइक्वालिटी सेटिस्फाई नहीं होगी। ये एक इनइक्वालिटी सेटिस्फाई होगी, ये नहीं होगी। और लेकिन 5 से ग्रेटर इनफाइनाइट तक कोई भी नंबर आप पुट करेंगे दोनों इनइक्वालिटी में तो दोनों इनइक्वालिटी ट्रू रहेगी, दोनों इनइक्वालिटी सेटिस्फाई होगी। क्लियर? तो ऐसे आप मोर देन वन इनइक्वालिटी को भी सॉल्व कर सकते हैं, कॉमन सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हैं, नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्लियर? तो 9 एंड 10 ये रहे आपके सामने। आपको 7 एंड 8 करने थे, इसमें 7 to 11 बोला था शायद, यस नहीं 7 to अच्छा 11 में भी करना है, लेकिन 7 8 9 10 तो सिंपल थे। बाकी अब यहाँ से हम वर्ड प्रॉब्लम स्टार्ट करेंगे। एक बार फिर से मैं आपको याद करवा दूँ, 7 एंड 8 आपको सॉल्व करने हैं। क्लियर? अब हमारे पास जो है 11 12 13 एंड 14 4 क्वेश्चंस है जो वर्ड प्रॉब्लम है। ठीक है, तो इसमें थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा कि किस तरीके से हमें करना है। तो चलिए ये भी देख लेते हैं। ये जो 4 वर्ड प्रॉब्लम्स है उसमें से 2 बहुत ही सिंपल है। एक तो 11 एंड एक 14। 12 एंड 13 थोड़ा सा उसमें आपको समझना पड़ेगा। तो पहले हम करते हैं 11 बहुत ही सिंपल है। 9th क्लास में या कहीं पे आपने ये रिलेशन देखा होगा फ़ारेनहीट एंड सेल्सियस का, 9/5 C + 32। C जो है वो सेल्सियस मेजर को रिप्रेजेंट करता है, टेम्परेचर का यूनिट है। फ़ारेनहीट भी टेम्परेचर का यूनिट है। अब क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है, अ सॉल्यूशन इज केप्ट बिटवीन 68 फ़ारेनहीट एंड 77 फ़ारेनहीट। मतलब कि एक सॉल्यूशन है जिसका फ़ारेनहीट में मेजरमेंट कितना होना चाहिए, 68 to 77, 68 डिग्री फ़ारेनहीट टू 77 डिग्री फ़ारेनहीट। यहाँ तक अगर कोई भी सॉल्यूशन को आप रखते हैं, कोई भी सॉल्यूशन है उसका टेम्परेचर का इंटरवल 68 फ़ारेनहीट टू 77 फ़ारेनहीट रखते हैं तो सेल्सियस में ये इंटरवल कितना होगा, ऐसा क्वेश्चन है। देखिए, conversion formula is given by this, then what is the range in temperature in degree Celsius? ठीक है, अगर किसी भी सॉल्यूशन का फ़ारेनहीट में टेम्परेचर का इंटरवल इतना है तो डिग्री सेल्सियस में ये इंटरवल कितना होना चाहिए, ये हमें फाइंड करना है। मतलब बहुत सिंपल है, ये जो फ़ारेनहीट है वहां पे आप वैल्यू पुट कर दीजिए 9/5 C + 32। ठीक है, अब सेल्सियस को सब्जेक्ट बना लीजिए। तो जैसे एक सम